चाहिए, यही आपसे मैं मांग करता हूँ। न्याय के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में मतदान होगा पुरुला से, यही मैं उम्मीद करने के लिए आया हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो बलजीत यादव भी वचन देके जाता है कि आपका दिया हुआ मत मुझ पे कर्जा रहेगा, 36 कौम की जनता का आपके कर्जे को ब्याज से ही चुकाऊंगा, ये आपको वचन देके जाता हूं। और बलजीत यादव उस भाजपा के प्रत्याशी की तरह नहीं है जो वचन दिया, जो कहा कि मैंने संन्यास ले लिया 5 साल पहले, अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर वोट मांगने आ गया टिकट लेके और जनता कहती आपके वचन का क्या हुआ, आपकी बात का क्या हुआ, तो कहता मेरा वचन और मेरी बात पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आ गया। तो जिस व्यक्ति की बात की कोई कीमत नहीं हो, जिसके वचन की कोई कीमत नहीं हो, मैं समझता हूं उस आदमी की कोई कीमत नहीं होती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी ब्याह भी जबान के ऊपर होते हैं। हमारे हिंदुस्तान की, मेरे राजस्थान की ये परंपरा रही है, हमारे बुजुर्गों ने स्थापित की है कि रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर भजन नहीं जाई, ये परंपरा स्थापित करी मेरे यहाँ के बुजुर्गों ने। हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम एक वचन के पीछे 14 वर्ष वनवास काट के आए, एक वचन के पीछे हमारी मां सीता अग्नि परीक्षा देके जमीन में समा गई, महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग गए लेकिन वचन पे कायम रहे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसा व्यक्ति विधायक नहीं बन सकना चाहिए मेरे बहनों का जिसके वचन की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे उम्मीद है 25 तारीख को मेरे पोरुला से शुभ शुभ होगा हमारे साथ में। आपसे भी पूछना चाहता हूं कि 25 तारीख को जो मतदान करोगे तो भाई बलजीत यादव के साथ शुभ शुभ होगा कि नहीं होगा? हाथ खड़ा करके बता दो मेरे को एक बात, शुभ शुभ होगा? बहुत दिल दिमाग की सुनकर के मतदान करना। मैं पीछे बता रहा था गिराना में कि वोटर वोट डालने जाता है, उसके सिर्फ मतदाता नहीं होता है, वो जज की भूमिका में होता है और जज का धर्म होता है कि वो इंसाफ करता है, सत्य के पक्ष में न्याय करता है, यही जज का धर्म होता है। इसलिए 25 तारीख को जाओ तो आत्मा से अपने से पूछना क्या बलजीत यादव ने उससे ज्यादा 36 करोड़ का सम्मान किया? क्या बलजीत यादव ने उससे ज्यादा जनता की समस्याओं को विधानसभा में रखा? क्या बलजीत यादव ने उससे ज्यादा विकास के आयाम स्थापित किए? क्या बलजीत यादव ने उससे ज्यादा राजस्थान की 200 विधानसभा में पैरों की जनता को रोका? अरे आपको लगे बलजीत यादव का बड़ा भाई है, कर रहा हूँ 25 तारीख को मेरे यहाँ पे राजस्थान की धरती से इंसाफ होना चाहिए। मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे विश्वास है राजस्थान की धरती से 36 करोड़ की जनता न्याय करके बताएगी और न्याय सत्य के पक्ष में करके बताएगी। मेरी बात को सुनना आपने मुझे फिर से विधानसभा में भेजा, वचन देता बलजीत यादव आपका कर्जा रहेगा मेरे ऊपर, 36 करोड़ के कर्जे को ब्याज से नहीं चुकाऊंगा, ये आपको वचन देके मेरा वचन उस बीजेपी के कैंडिडेट की तरह नहीं है तो 5 साल पहले बोला मैंने संन्यास ले लिया है और फिर वापस लेके आ गया कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। लोगों ने कहा कि अरे भाई आपने तो वचन दिया था कि आप कोई चुनाव नहीं लड़ोगे, आपने संन्यास ले लिया है, फिर आपकी जबान का क्या होगा? कोई मेरी जबान पर बन जाए तो मैं तो कुछ भी बोल दिया करता हूँ। जानेंगे जिस आदमी की जबान की वैल्यू नहीं, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं। हमारे यहाँ तो शादी ब्याह भी होते हैं तो जबान भी होते हैं और मेरे हिंदुस्तान की परंपरा रही है रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण काल पर भजन बजाई। हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम एक वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास काट के आगे, महाराज दशरथ जी अपने पिता को प्राण त्याग के खो गया, हमारी मां सीता जी अग्नि परीक्षा देके जमीन में समा गई, एक वचन के खातिर ये परंपरा हमारी रही है। तो हमारी इस परंपरा का मखौल बना रहा है।
कीमत लाओ, उसे कोई हक नहीं है कि मेरे पैरों का व्यवहार करे, ऐसा कोई हक नहीं रखता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि 25 तारीख को राजशाला की धरती से सूक्ष्म होगा मेरे साथ पीके मारता है। 4 दिन पहले बोला मैं 70 बार वोट डालने जाओ तो एक बार विचार करना, मन से एक बार पूछना अपने दिमाग से कि भाई ये भाजपा का जो प्रत्याशी है इसने ज्यादा काम कराए या इससे ज्यादा मैंने कराए। अगर मैंने इससे ज्यादा बहरौल में विकास विधानसभा में कराए हो, इससे ज्यादा अगर विधानसभा में जनता के पक्ष में मैं बोला हूं, इससे ज्यादा राजस्थान की 200 विधानसभा में बहरौल की चर्चा को रखा हो, तो आप विचार करके विकास के नाम पे, बहरौल के काम के नाम पे, बहरौल के ऊंचे नाम के नाम पे एक बार मतदान करना। मैं भी भरोसा दिलाता हूं कि आपका जीवन समर्थन मुझ पे कर्जा रहेगा और आपके कर्जे को ब्याज से उतारूंगा, ये बताना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप वोट डालने जाओ तो आत्मा की आवाज को जरूर सुनना। मैं पीछे भी बोल रहा था कि जब वोट डालने वोटर जाता है तो सिर्फ वोटर नहीं होता है, वो जज की भूमिका में होता है। और एक जज का धर्म होता है इंसाफ करना, जज का धर्म होता है सत्य के पक्ष में न्याय करना। इसलिए 25 तारीख को मैं आपसे उम्मीद रखता हूं और यह अपील करने आया हूं, गुजारिश करता हूं कि इस गिगराना की धरती से आने वाली 25 तारीख को इंसाफ होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है मेरे गिगराना की धरती से न्याय होगा और सत्य के पक्ष में फैसला होगा। ये जो जातिवाद के नाम पे लोगों को लड़ाते बिड़ाते आए, इन लोगों को जवाब मेरे गिगराना की धरती से जाएगा, ये मैं भरोसा रखता हूं। जो सीने मारता है कि मैं अभी 5-7 दिन पहले कि मैं तो 70,000 की लीड से जीत गया, खाते में नहीं है बताने के लिए। और हमने जिससे नहीं भी बनी, जिससे सरपंच से नहीं भी बनी, मेरे खिलाफ का भी रहा, जिसने ये मना कर दिया मंच पे कि हमें पैसा नहीं चाहिए विधायक जी, तब भी गिगराना में एसटी की चौपाल के लिए पैसा दिया, तब भी गिगराना में ट्रैक के लिए पैसा दिया, तब भी स्कूल के रिनोवेशन के लिए पैसा दिया। मंच से जिसको जो मैंने कहा, मैंने मेरी ओर से पूरी कोशिश की
मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी की जांच नहीं करवाई कि कोई बदले की भावना से काम नहीं किया। मुझे अगर 45 डिग्री टेम्परेचर में भी गांव के लोगों ने कहा पानी की समस्या आ गई है तो मैं अधिकारी लेकर के यहाँ आया। किसी ने कहा पानी के टैंकर भिजवाओ तुरंत, तो टैंकर से पानी भी गिगलाना में भिजवाया। जब भी बुलाया बलजीत यादव खड़ा रहा। लेकिन मेरे सामने जो प्रत्याशी है उनका व्यवहार देखा है, उनके काम देखे, सिर्फ या तो जातिवाद के नाम पे भड़का के वोट लिया, क्या भाई भतीजावाद पे चुगली चाटे पे लड़ा के वोट लिया, कभी भी काम के नाम पे वोट नहीं मांगा उसकी। इसलिए इतनी विनती करने आया कि इस बार वोट डालने जाओ तो एक बार विचार करना, मन से एक बार पूछना अपने दिमाग से कि भाई ये भाजपा का जो प्रत्याशी है इसने ज्यादा काम कराए या इससे ज्यादा मैंने कराए। अगर मैंने इससे ज्यादा बहरोड में विकास विधानसभा में कराए हो, इससे ज्यादा अगर विधानसभा में जनता के पक्ष में मैं बोला हूं, इससे ज्यादा राजस्थान की 200 विधानसभा में बहरोड की चर्चा को रखा हो, तो आप विचार करके विकास के नाम पे, बहरोड के काम के नाम पे, बहरोड के ऊंचे नाम के नाम पे एक बार मतदान करना। मैं भी भरोसा दिलाता हूं कि आप का प्रतीक है, आपकी पार्टी जीत के जाएगी तो विधानसभा में तो टीवी बोलेगा कि बहरोड की पार्टी ने खाता खोल दिया राजस्थान के विधानसभा में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। अच्छा माला भी बहुत बड़ी बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा